देखते रह गए जॉस का जुनून, अय्यर की आंखों में उतर आया खून, छिपकर बैठ गए एसआर के बेचैन, मैदान पर रो पड़े कोलकाता के फैन। नहीं ढहा पाए राजस्थान का किला, 223 रन बनाकर भी कुछ नहीं मिला। सबने कहा आज सुपर ओवर होगा, आखिरी गेंद पर हुआ फैसला। नरेन के छक्कों पर झूम रहे थे किंग खान, दूसरी पारी में देखा बटलर का तूफान। 3 ओवर में मचा हाहाकार, जीता हुआ मैच हारी केकेआर। 24 करोड़ के बॉलर का निकाल दिया धुआं, दिग्गजों ने कहा ऐसा कभी नहीं देखा। 7 मैच खेलकर फाइनल में राजस्थान, सैमसन ने बना लिया ट्रॉफी जीतने का प्लान। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी स्पोर्ट्स। यकीन नहीं होता कि एक टीम जिसने 120 में से 33 गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा, 224 रनों का टारगेट सेट किया, वो टीम हार गई। यकीन नहीं होता कि जो टीम 224 रनों का पीछा कर रही थी, 12 ओवर में जिसके 6 विकेट गिर चुके थे, वो टीम मैच जीत गई। यकीन नहीं होता कि एक टीम जिसके अंतिम बल्लेबाज मैदान पर थे, 48 गेंद में 100 रन बनाने थे, वो मैच जीत गई। क्योंकि यकीन तो अय्यर को भी नहीं हो रहा था, यकीन तो संजू सैमसन को भी नहीं था, और यकीन बॉलीवुड के बाजीगर सुपरस्टार शाहरुख खान को भी नहीं था। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के तूफानी ओपनर जॉस बटलर ने सारी उम्मीदों से आगे निकलकर सबको सलाम ठोकने पर मजबूर कर दिया, और यह साबित हो गया कि मैच हो या जिंदगी, आखिरी बॉल तक लड़ो तो सही, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपकी जीत छीन नहीं सकती। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला था। संजू सैमसन ने टॉस जीता और अय्यर की टीम को बैटिंग के लिए बुलाया। केकेआर ने थोड़ा संभलकर पारी की शुरुआत की। तीसरे ओवर में पहला विकेट गिरा तो सैमसन का प्लान काम करता दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक सुनील नरेन की सुनामी आई और 200 के स्ट्राइक रेट से नरेन ने तूफानी शतक ठोक दिया। रघुवंशी, अय्यर, रसेल, रिंकू सिंह सबने अपना रोल निभाया। केकेआर के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 33 बाउंड्री लगाई। अकेले सुनील नरेन ने 13 चौके और 6 छक्के लगाए। कुल मिलाकर ऐसी कुटाई हुई कि राजस्थान के गेंदबाजों के हौसले पस्त हो चुके थे। केकेआर ने अपनी धाकड़ बैटिंग के दम पर राजस्थान के सामने 224 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा। इस दौरान अपनी टीम के साथ मैदान में मौजूद शाहरुख खान सुनील नरेन की सेंचुरी से लेकर रिंकू सिंह के एक शॉट तक उछलते रहे और टीम की तूफानी पारी को जमकर सेलिब्रेट किया। पहली पारी में केकेआर के कैंप में जश्न हो रहा था। एसआर के खुद अपनी सीट पर बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि केकेआर के सामने इस स्कोर को चेस करना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन राजस्थान के इरादे अलग थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ जॉस बटलर अपनी टाइमिंग तलाश रहे थे। इस बीच जायसवाल 19 रन बनाकर दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। इसके बाद अब सबको लग रहा था कि संजू सैमसन कप्तानी पारी खेलेंगे, तभी राजस्थान की मैच में वापसी हो सकती। लेकिन 2 अच्छे शॉट लगाकर संजू सैमसन भी लौट गए। सैमसन के बाद जबरदस्त फॉर्म में चल रहे रियान पराग आए, तो लोगों ने सोचा कि रियान पराग थोड़ी देर टिक गए तो मैच पलट जाएगा, क्योंकि जॉस बटलर का इंजन गर्म नहीं हुआ था। एक भी गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं लग रही थी। लेकिन राजस्थान का प्लान बिल्कुल क्लियर था, किसी भी तरह से 10 ओवर के अंदर आधे से ज्यादा रन बना लेने हैं। रियान पराग ने इसी स्ट्रेटजी के साथ 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन ठोक दी, और 8वें ओवर में जब रियान पराग आउट हुए तो राजस्थान का स्कोर 100 के पास पहुंच चुका था। रियान के बाद ध्रुव जुरेल कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। 100 रन पर 4 विकेट और अभी 124 रन बनाने थे। राजस्थान की यह हालत देखकर केकेआर को जीत करीब दिखने लगी थी, लेकिन जॉस बटलर के दिमाग में धोनी और कोहली चल रहे थे। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की 2 गेंद में बैक टू बैक 2 विकेट गिरे। अश्विन के बाद हेटमायर चलते बने, तो राजस्थान के लिए आखिरी उम्मीद जॉस बटलर ही बचे थे। 14 ओवर के बाद जॉस भैया के अंदर अलग ही जोश नजर आने लगा। अचानक चौथा गियर लगा दिया। चक्रवर्ती के 1 ओवर में 4 चौके लगाए तो केकेआर की टेंशन बढ़ने लगी। मैच धीरे धीरे बैलेंस होता दिख रहा था। शाहरुख खान भी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। इस बीच अगले ओवर में रही सही कसर रोमन पॉवेल ने पूरी कर दी, जब अपने ही भाइयों से 2 गुना लगान वसूल लिया। रसेल और सुनील नरेन की अच्छी खासी धुनाई करके पॉवेल ने 13 गेंद में 26 रन ठोक दिए, लेकिन 3 बाउंड्री खाने के बाद नरेन ने पॉवेल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। अब जॉस बटलर को ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान के भरोसे छोड़ दिया गया। अब 18 गेंद में राजस्थान को 46 रन बनाने थे। 7 विकेट गिर चुके थे। बटलर अकेले बल्लेबाज बचे थे, लेकिन बटलर को अपने बाहुबल पर इतना यकीन था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सारी गेंद मैं खेलूंगा। 18वें ओवर में बोल्ट के पास स्ट्राइक ना आए, इसलिए उनको रन आउट करवाकर वापस भेज दिया, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखी और आखिरी 18 गेंदों में आवेश खान की भी स्ट्राइक नहीं आने दी। 19वें ओवर में 19 रन ठोक दिए तो केकेआर के मालिक शाहरुख खान छिपकर बैठ गए, और कोलकाता का हर फैन यही कह रहा था, हे भगवान, किसी तरह इस मैदान से बटलर को उठा ले। लेकिन आखिरी गेंद तक यह हो ना सका। 18वें और 19वें ओवर की पिटाई के बाद आखिरी ओवर में बटलर को सिर्फ 9 रन बनाने थे। पहली ही गेंद पर छक्का मारा तो राजस्थान का खेमा झूम उठा। तस्वीर पलट चुकी थी, लेकिन इस बीच छोटा सा ट्विस्ट आया और दोनों तरफ टेंशन बढ़ गई, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने लगातार 3 डॉट गेंद डाल दी। अब 2 गेंद में 3 रन चाहिए थे। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, आज तो सुपर ओवर होकर रहेगा। लेकिन फिर 5वीं गेंद पर बटलर ने 2 रन लिए और आखिरी बॉल पर चौका मारकर राजस्थान के लिए असंभव को संभव कर दिया। मैच
के बाद बटलर से पूछा गया, भैया कैसे कर लेते हो? तो बटलर ने कहा, बड़े आराम से, धोनी और कोहली की तरह। मेरे दिमाग में इन्हीं लोगों का नाम चल रहा था और इनका फार्मूला भी कि आखिर तक रुका जाए तो कुछ भी हो सकता है। मैंने वही किया और रिजल्ट हमारे फेवर में रहा। 60 गेंदों में 107 रनों की अविश्वसनीय अकल्पनीय पारी के बाद एक अंग्रेज से अपने माई भाई का नाम सुनकर मैं तो भावुक हो गया। बटलर के स्टेटमेंट और इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।